अस्सलाम वालेकुम। रिटर्न 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 रिटर्न। तो ये वीडियो आज टोटल जो है वो रिटर्न के बारे में होगी और इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरा का पूरा चैप्टर हम जो है वो क्लियर कर देंगे। आपको एक ही दफ़ा क्लियर करेंगे और ठीक ठाक क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये 3 सेक्शन में होगी। कोई कमेंट करे तो पूरी वीडियो देख के करे वरना ना करे। ठीक है, पहले सेक्शन में जो है वो हम बताएंगे भाई हम जो कर रहे हैं, जो कोरियर कंपनी यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसके अलावा क्या 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 किन बेसिस पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं और अपने एंड से प्रूफ के साथ कि डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। रिटर्न रेशो आपका इसी में अच्छा खासा कवर हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन जो होगा इस वीडियो में वो ये है कि अब आप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं रिटर्न कवर करने में और कैसे कर सकते हैं। तीसरा सेक्शन होगा कि इसके बावजूद अगर आप जो है वो रिटर्न का आया इशू आप लोगों की प्रोफाइल में तो उस पर हम जो है वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और क्यों हमारी ये मजबूरी है। और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कि भाई हम राइट नाउ जो कोरियर कंपनी यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल कॉल कोरियर कंपनी यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं और किन बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो मेरे भाई हम जो है वो इस इंडस्ट्री में नए नहीं हैं, सारी कंपनीज़ को यूज़ करते हुए आते हैं, सारा डेटा जमा करते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई कंप्लेन करे तो लाजमी तौर पे अपना डेटा शेयर करें कि ये देखो ये मैंने 15 दिन इसके साथ काम किया और ये इसी डेट में 15 दिन इसके साथ काम किया, ये रहा डेटा और ये रहा प्रूफ और ये रहा फ़र्क। तो भाई ऐसे कमेंट्स, ऐसे कंप्लेंट्स फिर वैल्यूड होती हैं, सुनी जाती हैं, उस पर अमल भी किया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी तरफ से किन बेसिस पे डिसीजन होता है तो भाई हम लगातार मुख्तलिफ़ कंपनीज ट्राई करते हुए आए हैं पिछले 2-3-4 सालों में और क्या क्या इश्यूज़ होते हैं अच्छे से समझते हैं। तो परफेक्ट कोई भी नहीं है इस पूरी कोरियर लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है, परफेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलना। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि जी वॉक इन, जिस तरह बड़ी जाइंट कंपनीज है उसमें वॉक इन प्रोसेस जो होते हैं उसकी स्पीड, उसकी चीज़ें उससे कंपेयर करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और राइट नाउ जितने भी इंडस्ट्री के बड़े ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी कैश ऑन डिलीवरी में वो कॉल कोरियर पे मूव हो रहे हैं, हो चुके हैं। रिसेंटली मैंने ग्रुप पे एक सर्वे की भी पिक्चर शेयर की थी। तो भाई ये इस ऐसे नहीं हो जाता हवा में डिसीजन कि यार फलाना कोरियर कंपनी के साथ हम काम करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको मेरी बातों को यकीन नहीं आ रहा हो शायद, क्योंकि आप लोगों को आसान चीज़ें चाहिए और काम जो है ना वो किसी भी किस्म का वो आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताऊंगा आपको कि मेहनत कैसे करेंगे, इसमें आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूं, अभी छोटा सा एक प्रूफ, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें जो है वो एक प्रोफाइल मैं आपके सामने खोली है। टोटल जी कितने ऑर्डर हैं? 26 ऑर्डर हैं। 26 ऑर्डर किस डेट से किस डेट तक है? यहाँ पे ये डेट लिखी हुई आ रही है, 11 तारीख से 18 तारीख तक। ठीक है, कौन सी कोरियर कंपनी से गए? कॉल कोरियर से। कितने डिलीवर्ड है? 23 डिलीवर्ड। और 23 को भी अगर मैं हटाऊं तो कैंसिल कितने? 2 कैंसिल जो भेजने से पहले ही कैंसिल करवा दिए गए और एक इन ट्रांजिट आ रहा है। 26 पूरे 26 में से अभी तक एक भी डिलीवरी फेल नहीं हुई है इनकी। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों के लिए जो है वो मेरी तरफ से प्रूफ दिया गया है। जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास हर किस्म के लोग होते हैं, हर कोई अपने तरीके से काम करता है। अगर कोरियर कंपनी में मसला होता तो इनके 26 में से 6 तो रिटर्न आते ना, जितने आप लोगों के आधे से ज़्यादा लोगों के या आधे लोगों के जो मसले पेश आ रहे हैं, तो उनका भी होता फिर यह मसला, इनका भी होता। इस तरह और भी प्रोफाइल्स हैं हमारे पास, 8-10%, 12% वाले भी हैं, 15% वाले भी हैं, 17% वाले भी हैं, 20% वाले भी हैं, 25% वाले भी हैं, 35% वाले भी हैं, 40% पे भी कुछ लोग जा रहे हैं जो हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, जो इतना रिटर्न रेशो उनका हाई जा रहा है। तो मैंने आपको जो है वो एक छोटा सा प्रूफ भी दिया। अब ये सारी चीज़ों की बेसिस पे, एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है। तो काइंडली जो भी अब रिक्वेस्ट करें यार ये वाली कोरियर कंपनी बेकार है, ये वाली कोरियर कंपनी नहीं यूज़ करो, तो बराए मेहरबानी यार प्रूफ करो उस बात को फैक्ट के साथ, डेटा के साथ।
हम सुनेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन फजूल नहीं सुनेंगे। कोई भी आता है उठ के कमेंट कर देता है, जिसका एक भी रिटर्न हो जाए वो भाई बेकार कंपनी है। ठीक है भाई, हमारी मर्ज़ी, हमें जो बेहतर लगेगा ना आपके लिए जो बेहतर लगेगा वो हम करेंगे, और वो हम कॉन्फिडेंस से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा सेक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार और बता दे जाऊँ कि रिसेंटली पिछले 8-9 महीनों में ये तीसरी कोरियर कंपनी है हमारी, और तीनों ई कॉमर्स में जाइंट्स कहलाती हैं। ई कॉमर्स के जो डोमिनेंट कंपनीज़ हैं ना वो कहलाती हैं ई कॉमर्स रिलेटेड, वॉक इन की बात नहीं कर रहा हूँ, ई कॉमर्स की जाइंट कंपनीज़। इसमें जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जब ट्रैक्स की कंप्लेंट्स की ना, तो हमारे पास उस टाइम उसके भी डेटा पड़ा हुआ था। 1-2 यूज़र तो ऐसे थे जो 7% पे और हंड्रेड्स ऑफ पार्सल्स उनके थे, उनका रिटर्न रेशो था, उनके भी डिलीवर हो रहे थे। और सैलाब वैलाब की सूरत हाल उस टाइम कुछ ज़्यादा थी, तो उस वजह से भी मामला ख़राब थे। थोड़ी सी मैनेजमेंट उनकी वीक हो गई थी, लेकिन इतनी वीक नहीं है जितना आप लोग जो रिजल्ट्स में देख रहा हूँ आप लोगों के 30-40% हमारे ड्रॉप शिपर्स का आ रहा है। और मज़े की बात, ये 30-40 ड्रॉप शिपर्स जो है ना वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, ये जितने भी वो वाले मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जितने लोगों के भी डोमेन्स में .myshopify.com आ रहा है ना, आप लोग बिल्कुल भी ठीक काम नहीं कर रहे हो, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आपको काम करने नहीं देंगे, हम आपके अकाउंट्स बैन कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का 25% तो मिनिमम रिटर्न होता है, मैक्सिमम 50% पे जा रहा होता है। ये कोई रीज़नेबल चीज़ नहीं है, और ये सही काम करने वालों का ये रिज़ल्ट नहीं होता है। तो भाई हमारी भी मजबूरी है, इतना रिटर्न इतनी मैनेजमेंट जो है वो आसान नहीं है, रिटर्न में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अब जो दूसरा सेक्शन है उसमें आते हैं कि भाई अब आप ये लोग कैसे अचीव करते हैं, जो हाई डिलीवरी रेशो अचीव करते हैं, ये कैसे अचीव करते हैं। ये भाई मेहनत करते हैं। अब किन किन चीज़ों पे मेहनत करते हैं, मैं बार बार जो है वो हर वीडियो में ये रिपीट करता हुआ आया हूँ, अभी फिर रिपीट करूँगा और बार बार रिपीट करता जाऊँगा जब तक आप यह सुन के पक ना जाएँ या इस पर अमल करना शुरू ना कर दें। सबसे पहले कॉल कन्फर्मेशन। जैसे ही ऑर्डर आया फ़ोन उठाओ, कॉल करो, नाम लो उनका और उनको बोलो ये आइटम आपने ऑर्डर किया है, सर आपका ऑर्डर कंफर्म है, ये भी कंफर्म है, देन डिस्पैच करें, वरना फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि हम रैंडमली अभी जो है वो चलें तीसरे पार्ट में बताऊंगा मैं कि हम क्या क्या एक्शंस लेने जा रहे हैं और किन के ख़िलाफ़ और क्यों तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या करेंगे हम। दूसरी चीज़ कि जी एड्रेस, भाई एड्रेस यार थोड़ा सा एक बार नज़र तो डाल लो कि भेज क्या रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बल्क क्वांटिटी है कि बैठ के एड्रेस हम फिल्टर नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली सिर्फ कल परसों के केसेस हैं या कुछ जो मैंने यहाँ पे जमा किए हैं, कुछ कराची की एड्रेस, क्योंकि कराची में हूँ तो मुझे एड्रेस पढ़ के एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि ये कहाँ का एड्रेस। सबसे पहला एड्रेस देखो जी, बिल्डिंग नंबर 107 फ्लैट नंबर 1D, 2 करोड़ की आबादी और ये एड्रेस आप दे रहे हो। ना कोई ज़िला है, ना कोई इलाका है, ना कोई वो चीज़ है, 2 करोड़ की आबादी के दरमियान, दुनिया के सबसे बड़े शहर के दरमियान। ठीक है, दूसरा आपके पास इसके में नज़र आएगा, ये सिर्फ कराची के जो आज ऑर्डर फंसे हैं उनकी लिस्ट में से मैं निकाल के, कराची मेट्रोवल सईद एरिया। तो भाई मैं क्योंकि रहने वाला हूँ तो मैं इतना समझ सकता हूँ, कराची मेट्रोवल साइट एरिया, और ये कुछ छोटा इलाका नहीं है। इस इलाके के साइज़ के जितने ना कुछ छोटे छोटे पूरे पाकिस्तान में शहर हैं, तो काइंडली ये कोई एड्रेस नहीं हुआ। उसके बाद महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी गुज्जर चौक कराची, आराम से डिलीवरी फेल होगी ऐसे इलाकों में। कोई एक चौक का एड्रेस है, कोई घर का नंबर नहीं है, कोई आसपास जगह नहीं है, और वहाँ पे अक्सर जो है वो आपके पार्सल रिटर्न हो सकते हैं। इसके बाद गुलशन सिकंदराबाद कराची पाकिस्तान, मेरे को 22, 25 या 28 साल हो गए कराची में, मैंने कभी एड्रेस नहीं देखा, ना मैं ये एड्रेस पहचान सकता हूँ कि कराची में कहाँ का है। ठीक है, इसके बाद आपका कोरंगी 6 मार्केट, अंदाज़ा कर लो किस किस्म की ऑडियंस के आप ऑर्डर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता ये आपने कंफर्म कर फॉरवर्ड किए जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कोई 5-6 एड्रेस हैं, कोई 19 में से 5-6 एड्रेस ऐसे हैं, तो 25% ऑफ द एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप लोगों का आ रहा है, और ये मैंने किसी का स्पेसिफिकली फ़िल्टर नहीं किया, जस्ट रैंडमली उठाया है, उसमें से आपको रेशो दिखाया है। बाकी मैंने इसलिए दिखाया आपको रेशो नज़र आए।
तो 20-25 में से आपके जो है वो 5-6 के एड्रेस ऐसे हैं तो रिटर्न तो आना ही है फिर। और आजकल फ़ोन वो नहीं है कि हर कोई पहली कॉल पे उठा ले, और राइडर ने एक ही फ़ोन करना है, उठाया नहीं उठाया वो निकल जाता है, फिर अगले दिन अटेम्प्ट करता है, उस दिन भी नहीं उठाया, रिटर्न में मार्क कर देगा वो। और दूसरी चीज़ ये एड्रेस की हो गई, इसको पूरा करें। घर का नंबर लें, घर का नंबर नहीं हो सकता, बहुत सारे गांव देहात के इलाके हैं, मैं समझता हूँ वहाँ पे नहीं होता, तो आप जो है वो फिर करीबी से करीबी 2 नंबर्स और कुछ निशानियाँ क्लियर करें, कंफर्म एड्रेस कंप्लीट क्लियर करें, डिस्टेंस को चेक करें। तो ये एड्रेस लाजमी करें, नंबर लाजमी वेरीफाई करें। बहुत सारी दफ़ा नंबर भी गलत आ रहा होता है, वो 8 डिजिट 9 डिजिट का आता है, वो तो हमने वैलिडेशन लगा दिया तो शायद एरर में आ जाए आपके पास, लेकिन नंबर भी वेरीफाई करें। बहुत सारे नंबर बंद पड़े हुए होते हैं और उस पर भी चाहिए, आपका नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। इसके बाद जो है वो आपकी RCP, रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग्स, क्या होती हैं ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से कराची से पार्सल निकला इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद में कंसाइनी के गेट पे गया, कंसाइनी ने पार्सल लेने से मना कर दिया, तो डायरेक्ट रिटर्न में नहीं आता। ये हर पोर्टल कोरियर कंपनी आपको एक रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग देती है कि भाई ये चेक करो, कंफर्म करो रिटर्न है कि रीअटेम्प्ट करना है। तो वो होती है शिपर एडवाइस या RCP की रोज़ आपको ईमेल आ रही है और रोज़ आपको जो है वो साइड बार आप खोलेंगे, आपको अपडेटेड मिलेगा RCP। उसमें जो जो ऑर्डर्स आए हुए हैं उसको वेरीफाई करें, कॉल करें और प्रूफ के साथ, कोई फजूल में सारे के सारे उठा के भेज ना दें कि दोबारा रीअटेम्प्ट करो। बड़ा सख्त एक्शन होगा उनके खिलाफ जो ये काम कर रहे हैं। प्रॉपर वेरीफाई करें, जिसको वाकई रीअटेम्प्ट करवाना है उसको वाकई रीअटेम्प्ट करवाएं, जिसको रिटर्न करवाना है उसको रिटर्न करवाएं। ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि अगर हमने आपको 15 RCP दी है तो 15 की 15 उठा के आप रिप्लाई करते तो सारे रीअटेम्प्ट करो। क्यों करो? इतने भी झूठे नहीं होते कोरियर कंपनीज वाले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चलता है, 10-12% गुजारे लायक है, 10-12% अचीव करो, 15-20% पे हम बर्दाश्त करेंगे। अच्छी बात नहीं है लेकिन बर्दाश्त करेंगे। 25% वालों का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको बर्दाश्त करेंगे। हम उनको समझाएंगे वरना बैन कर देंगे, वो समझाते हुए आ रहे हैं, हम इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक फैक्टर जो बहुत सारे लोग अंदाज़ा नहीं करते और उसको समझ भी नहीं पाते, वो ये है कि ओवर प्राइसिंग से भी रिटर्न आता है। 3-4 दिन पहले का केस है कि एक बंदे ने ऑर्डर डालने शुरू किया, 350 वाला आइटम 2000 में बेचा उसने, ऑर्डर उसको भी लग गया। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कैंपेन चलाएं ऑर्डर लग गए तो आपका काम सक्सेसफुल चल रहा है, बड़ी गारियाँ होती हैं अंदर। तो अब ओवर प्राइसिंग कितनी होती है? एक तो प्रोडक्ट देख के आप अंदाज़ा करो, इतनी इंटेलिजेंस आप लोग लगाओ कि इस आइटम कितना व्यर्थ रखता है, किस किस काम आ सकता है और उस काम आने के लिए एक बंदा कितने पैसे दे सकता है। दूसरा ये कि अगर हम क्लेम करें कि यार आप ओवर प्राइस कर रहे हो तो आप इतने मेंटली तैयार हो कि हम एग्रीमेंट भेज सकते हैं आपको कि इसमें ओवर प्राइसिंग का कोई क्लेम आया, कोई लीगल हुआ, कोई FIR कटी, तो आप जवाब दोगे और उसको हम जो है प्रॉपर एग्रीमेंट आपसे साइन करवाएंगे अगर ओवर प्राइसिंग के हमने जो है वो फैक्टर्स देखे, और अगर आपने वो साइन नहीं किया हम वो पार्सल नहीं भेजेंगे। अभी तक सिर्फ 2 बंदों के साथ हुआ है, ज़्यादा के साथ हमने नहीं किया, सिर्फ 2 बंदों के साथ किया, उसमें से एक ने साइन कर दिया, उसके हमने पार्सल डिस्पैच कर दिया, बाकियों के हमने नहीं किया, क्योंकि जहाँ हमें लग रहा है किसी के साथ ज़्यादती होगी हम पूरा एक्शन करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारा पोटेंशियल मार्जिन है, काम करने वाले अच्छा खासा काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और हम जो है वो आपको सीधा रास्ता दिखाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैसेज सपोर्ट, कस्टमर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहें। और एक मैंने टेम्पलेट रेडी किया हुआ है जो जहाँ भी ये वीडियो लगेगी वहाँ पे मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या अगर सोशल मीडिया पे लग रही है तो कमेंट में आपको ये मैसेज नज़र आएगा। मैसेज क्या है जी? मैसेज इस तरह का एक मैसेज आप तैयार करें, आपने डियर कस्टमर योर बिजनेस नेम, आपके जो बिजनेस नेम है यहाँ पे ऑर्डर इज शिप्ड कि फलाना decoration.com फलाना ये.com और शिपमेंट डिटेल्स और फॉरवर्डिंग, उसमें आपने ट्रैकिंग नंबर दे दिया और ट्रैकिंग नंबर का लिंक दे दिया। आपका ऑर्डर कराची से भिजवाया जा चुका है। डिलीवरी से मुतल्लिक मालूम के हेल्पलाइन नंबर पे अपना सपोर्ट नंबर जो आपने ऊपर दिया होगा वहाँ पे आप कांटेक्ट करें और उसके बाद जो है आप उनको इन्फॉर्म करें कि जब राइडर निकलेगा आपको SMS आएगा। SMS आने के 24 घंटे के अंदर आपको पार्सल मौसूल ना हो तो नंबर पर कॉल करके डिलीवरी मासूल करें, उसके बाद भी रास्ता ना हो तो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से पार्सल रिटर्न या रिफ्यूज़ हुआ तो अगली बार एडवांस पेमेंट के बगैर नहीं भेजा जाएगा। ये मैसेज आप ऑटोमेटिक कुछ सेटिंग बना सकते हैं, व्हाट्सएप अपने ब्राउज़र पर लॉगिन करके अच्छा खासा तेज़ी से आप ये अपने सारे कस्टमर को भेज सकते हैं जैसे ही, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे आपको तकरीबन सारे ट्रैकिंग नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5, 6, 7 फैक्टर्स हैं जिसको आपने सारे कवर करने हैं और इसके बावजूद अगर RCP अब आपका रिटर्न रेशो इससे ज़्यादा हुआ
तो अच्छी बात नहीं होगी ये, हमें एक्शन करना पड़ेगा, मजबूर कर रहे हैं अब आप लोग, ठीक है। इसके बाद अब जो है तीसरा सेक्शन कि हम क्या करेंगे, हम किस किस तरह से एक्शन ले सकते हैं और हम क्यों एक्शन लेंगे। भाई सबसे पहले जिसका तो 25% आ रहा है वो तो फ़ौरन अब हमारे सिस्टम में हाईलाइट होने लग गया। हमने पूरी डेवलपमेंट करवाई है इसकी। आप लोगों के जो फीचर एक्स्ट्रा हम लोगों ने अनाउंस करने थे उसको पेंडिंग में डाल के ये डेवलपमेंट करवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग वही चीज़ सीखते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ सिखाते हुए आ रहे हैं और सब के सब एक ही गलती हुए आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी तादाद होती जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ चेन्स ये बन गई हैं, उनके नीचे ऐसे ही लोग निकलते हुए आ रहे हैं और वही हमारे प्लेटफॉर्म पे साइन अप होते हुए जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी का जो है वो अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्ट करें। आप लोग इम्प्रूव कर लो तो हम आपको फैसिलिटेट करें पूरे तरीके से, और भी लोगों को हम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हम जो है वो इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह का कंटेंट हमें शेयर करना पड़ रहा है कि आप लोगों को समझाना पड़ रहा है बार बार और एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो वो आपने काम इम्प्रूव करना है, वरना नुकसान है आपका भी, आप भी प्रॉफिट में नहीं जाओगे, हम भी प्रॉफिट में नहीं जाएंगे, हमसे हमारा वेंडर भी नाराज़ होगा। वो वेंडर रिटर्न का जब इतना सारा माल आना जाना लगा रहेगा वो भी रेट बढ़ाएगा, क्योंकि उसका भी खर्चा हो रहा है, मैनेजमेंट लग रही है, सोर्सेज लग रही हैं, रिसोर्सेज लग रही हैं। तो हर चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट फजूल में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगी अगर ये आप कवर नहीं करेंगे, वरना हम जो है मजबूरन आपका अकाउंट बैन करना पड़ेगा। बैन करने के बाद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर तो रीज़नेबल चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करते हो और उस पर आप काम करते हो तो फिर हो सकता है रीएक्टिवेट आपका अकाउंट हो जाए, वरना फिर गिला करने वाली बात नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये बार बार और हर जगह शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँच रही हैं और आप हमारे ग्रुप सोशल मीडिया और अपने इस पर भी इतना एक्टिव नहीं है तो फिर इतना सीरियस आप लोग भी नहीं हैं तो फिर खैर है, अकाउंट बैन भी हो जाए, ठीक है। हर जगह हम पूरी तरह से ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं। 25% रेड लाइन है, 25% रेड लाइन है, इससे ऊपर आपने ये सारा कवर करना है। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ें अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ग्रुप में इधर उधर हर जगह आ रहा है और मेजॉरिटी जो है वो वही गलतियां कर रही हैं जो मैं नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बताऊँ, अभी मेरे सामने डेटा में पड़ी हुई है कोई 20 से 25 वेबसाइटें मैं खोलूँ ना, उसकी शक्लों में फ़र्क नहीं है। एक ही टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं और उसकी लगातार कैंपेन चला रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और ऐसे लोग फिर हमें फ़ोन करके जो है वो बोलते हैं कि आपका रिटर्न रेशो हाई है और पब्लिक में हमारी जो है वो तजलील अलग करते हैं। पर गलती यहाँ पर हमारी नहीं है, हमारी होती तो बाकियों को भी फेस हो रही होती। और यही लोग जो है वो हमारी ब्रांड इम्प्रेशन को ख़राब कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो हमारा एक्शन लेना इनके खिलाफ़ बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल मुनासिब है। तो काफ़ी वार्निंग्स हो चुकी हैं, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं, इन सब पे काम करें, देखें कैसा इम्प्रूव होता है। आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, बेहतरीन तरीके से काम होगा, अच्छे तरीके से होगा, सबके लिए अच्छी ही बात है। तो मेरे ख़्याल से इस वीडियो में काफ़ी है, इतना काफ़ी लंबी हो गई है और उम्मीद है दोबारा मुझे इस टॉपिक पे बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। जिसको समझ में आ रही है ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, आप अपना काम करोगे ना ऐसे ही होगा। आप पार्सल उठाओगे, पैक करोगे, कोरियर कंपनी को दे दोगे, फिर ट्रैकिंग नंबर और सपोर्ट ये आपके पास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ है वो RCP या शिपर एडवाइस है, वो भी हम आपको दे रहे हैं। और राइडर डिलीवर करते हुए फ़र्क नहीं कर रहा है कि ये पार्सल HHC से आया या पार्सल किसी कस्टमर ने अपना अलग अकाउंट खुलवा गया, उसको कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो वैसे ही ट्रीटमेंट हो रही है जैसे आपके साथ होनी है। और कॉल कोरियर अभी मार्केट में बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है और सारे बड़े ब्रांड्स इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके सर्विस भी मैं शेयर कर चुका हूँ, इसका डेटा भी मैं शेयर कर चुका हूँ, इसका प्रूफ भी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो लेम आर्गूमेंट्स और अब जो है वो टॉलरेट नहीं होंगे। तो बराए मेहरबानी फॉलो करें, इम्प्रूव करें और अपना काम भी अच्छा करें, हमारे लिए भी आसानी करें, सही है। इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मेरी तरफ से माजरत, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कोई टॉपिक्स होंगे और फीचर्स लेके आएंगे और कोई चीज़ें लेके आएंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म भी करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।